नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के मध्य का संपूर्ण राशिफल का। जी हां, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले के लिए यह सप्ताह ईश्वर ने क्या क्या उनके भाग्य में लिखा है। और भाग्य का लिखा कर्म को बदलता है, और अगर भाग्य में कुछ असावधानियां लिखी हुई हैं तो आप कर्म को बदलिए, भाग्य बदलेगा। तो चलिए मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले का संपूर्ण राशिफल बढ़ता हूं। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो भी राशिफल घटित होता है वह चंद्रमा के गोचर पे ही आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के मन पे है। चंद्रमा में हुआ परिवर्तन मनुष्य के मन को परिवर्तित करता है। और आज ही नहीं, पूरे जीवन की बात मैं बताता हूं। अगर कोई करोड़पति है तो अपने मन के बदौलत, कोई जेल में है तो अपने मन के बदौलत, या फिर कोई जीवन में सुख को भोग रहा है या दुख को भोग रहा है तो अपने मन के बदौलत। यानी मन इंसान के कर्म को बदलता है। तो चलिए चंद्रमा का गोचर अवश्य सुनिए। 23 और 24 नवंबर को चंद्रमा जो रहेंगे कुंभ राशि में। जी हां, शनि की राशि है। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, और 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। यानी मीन राशि और मेष राशि इनकी मित्र की राशि है। यानी यह तो कंफर्म हो रहा है कि यह सप्ताह बहुत हद तक सभी राशियों के लिए शुभ संकेत है। तो चलिए मेष राशि वाले, सबसे पहले आपकी बात अगर मैं करना चाहूं, मेष राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में 23 और 24 तारीख को चंद्रदेव जो है वह कुंभ राशि में रहेंगे, और कुंभ राशि आपके आय के अधिपति होते हैं। यानी सप्ताह के शुरुआत में वाहन और संपत्ति का सुख मिलेगा। माता से जो मतभेद चल रहे थे उन समस्याओं में समाप्ति होगी। कहीं आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे वह आपके प्राप्त होंगे। आपके अंदर में जितने जूनियर्स काम कर रहे थे वह अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा जो है मीन राशि में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, परंतु यह इनकी मित्र की राशि है और साथ में मंगल के साथ योग कारक फल को प्रदान करेंगे। अतः सप्ताह के मध्य में जो है आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं उनके लिए सफलताएं के रास्ते प्रारंभ होंगे। साथ में जो है जो कर्ज मुक्ति के लिए परेशान थे या लोन लेने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छे रास्ते प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। और साथ में जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण केस मुकदमा या फिर किसी भी प्रकार का जो आपको जो है नौकरी में विवाद चल रहा था या व्यापार में विवाद चल रहा था या कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, तो 25 और 26 तारीख को वह पैसे आवश्यक तौर पे निकलेंगे मीन राशि वाले। सप्ताह के अंतिम समय में यानी 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे। जब लग्न में विराजमान हो जाएंगे तो सप्ताह के अंतिम समय में वैवाहिक कार्यक्रम आपके प्रारंभ होने अच्छे हो जाएंगे। नए रिश्तों का आगाज होना चालू हो जाएगा। संपत्ति की प्राप्ति के साथ माता से रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। घरेलू जो मतभेद चल रहे थे वो परिस्थितियों में आपको जो है लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो व्यक्ति लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही नहीं, जिनका दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद चल रहे थे, अस्थिरताएं और परेशानियां जो चल रही थी, सप्ताह के अंतिम समय में आपके मेष राशि वाले उस समस्याओं से भी जो है आपको निजात मिल जाएगा। ऐसे कर्म क्षेत्र का शनि और बृहस्पति जो है आपको जो है लोहे से रिलेटेड व्यापार में, शिक्षा से रिलेटेड व्यापार में लाभ और कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ और योग कारक रहने की संभावनाएं रहेंगी। मीडिया से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, परंतु सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का स्थिति उत्पन्न रहेगा। अतः सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए जो है थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो है सेकंड हाउस का राहु जो है कंटिन्यू जो है आपको वाणी में थोड़ा कड़वाहट लाने का प्रयास करेगा। तो यह सप्ताह जो है मेष राशि वाले वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। देखिए प्रत्येक परिस्थितियों में लाभ मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी।
अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि वाले पूरे सप्ताह में कौन सा उपाय कर लें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। 25 और 26 तारीख को जो है शिवलिंग पे जल में दूध मिला करके चढ़ा दीजिए तो हैवी खर्च की परिस्थितियों से दूर हो जाएंगे, या कोई केस मुकदमा या किसी प्रकार का कुछ सकारात्मक पक्ष रिजल्ट आने वाला है तो सकारात्मक पक्ष में ही आएगा। इसके अलावा जो है पूरा सप्ताह जो है मस्तक पे चंदन का तिलक लगाइए और स्त्रियां जो है गर्दन पे कंठ पे चंदन का तिलक लगाइए। तो देखिएगा कि 23 तारीख से लेकर के 29 नवंबर तक का संपूर्ण राशिफल आपके लिए बहुत ही शुभ और कारगर साबित होगा। वृषभ राशि वाले, जब सप्ताह का शुरुआत होगा तो चंद्रमा कुंभ राशि के कर्म क्षेत्र में आपके विराजमान रहेंगे और चंद्रमा आपके कुंडली में पराक्रम क्षेत्र के भी मालिक होते हैं। तो सप्ताह के शुरुआत में नए व्यापार और नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे। पिता से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो बॉस से मतभेद और खटपट की स्थितियां चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगी। सरकारी फंड में कुछ आपके पैसे फंसे हुए थे या रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे और आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो 0 हो चुका था वह पुनः वापस आएगा। साथ में जो है बड़े सम्मान, पॉलिटिक्स में उच्च पद या मंत्रालय पद की प्राप्ति और साथ में जो है पिता के द्वारा भी आपको विशेष सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होगी। चंद्रमा जब 23 और 24 तारीख को कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को भी देखेंगे। अतः आपको वाहन और संपत्ति का सप्ताह के शुरुआत में योग 100% बनेंगे। माता के द्वारा लाभ की संभावनाएं भी अत्यधिक बनेंगी। इसके अलावा जो है चंद्रमा जो है 25 और 26 तारीख को मीन राशि यानी आय स्थान में विराजमान रहेंगे। 25 और 26 तारीख को थोड़े गले में टॉन्सिल की समस्या, साथ में जो है थोड़े से सांस की समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि यह आपके स्वतः लापरवाही से होगी, अतः आपको ठंड से बच के रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा विदेश जाने की संभावना या विदेश से लौटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सरकारी फंड में पैसे फंसे हुए वह आपके निकल जाएंगे। योग कारक होता है 11वां हाउस जो होता है आपके ज्ञान के कारक होते हैं, आपके बुद्धि के कारक होते हैं, इनकम के कारक होते हैं, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड, चाचाओं से रिलेटेड, और आपके अंदर जो ज्ञान है जिसका सामने वाला महत्व नहीं दे रहा था तो महत्व देगा। और साथ में जो है रिसर्च के लिए हो सकता है आपको बड़े पद की प्राप्ति भी मिल जाए। अतः यह समय आपके लिए जो है 25 और 26 तारीख का वृषभ राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। जब 25 और 26 तारीख को चंद्रमा 11th हाउस में बैठेंगे वृषभ राशि वाले तो अपनी 7वीं दृष्टि से यह 5वें घर को देखेंगे। यानी 25 और 26 तारीख को जो है आपके प्रेम संबंध में सुधार आ जाएंगे, आपके शिक्षा की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, इनकम के स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड आपको लाभ मिल जाएगा। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि मीन राशि में चंद्रमा योग कारक हो जाएंगे, लाभकारी हो जाएंगे, मित्र की राशि में हो जाएंगे। अतः मन शांत रहेगा और अब बड़ा डिसीजन लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा वृषभ राशि वाले। सप्ताह के अंतिम समय में 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। अतः बहुत ज्यादा यह शुभ और लाभकारी तो नहीं रहेगा, क्योंकि तृतीय स्थान के अधिपति जब द्वादश स्थान में जाएंगे तो इस समय खर्च का योग बढ़ेगा। इस समय दूसरों के चक्कर में किसी आरोप में फंसने की संभावनाएं हो सकती हैं। कुछ गलत निर्णय के कारण गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड किसी फ्रॉड का शिकार होने की संभावनाएं हो सकती हैं। साथ में जो है सिर दर्द, नेत्र की संबंधित समस्याएं और क्रोध में अधिकता होगी। तो देखिए वृषभ राशि वाले, सप्ताह के अंतिम समय में 27, 28 और 29 तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। बड़ा डिसीजन लेने से पहले 25 बार सोचिएगा। ना किसी का गारंटर बनने की कोशिश कीजिएगा, ना किसी का जमानत देने का कोशिश कीजिएगा, और ना ही विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड दूसरे के विश्वास पे कोई डील कीजिएगा। यही नहीं, सरकारी कर्म क्षेत्र के किसी भी लोगों से विवाद नहीं करना है और किसी भी रिश्तेदारों से आपको मतभेद नहीं करना है। अगर इन सभी पक्षों से आप बचते हैं तो लोन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, शत्रुता आपके समाप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि आप गलत जगह जब इन्वेस्ट नहीं करिएगा तो निश्चित तौर पे सही जगह पे ही पैसे आपके जाएंगे या सुरक्षित रहेंगे। जो आने वाले समय में वह धन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अब देखिए वृषभ राशि वाले,
सप्ताह के अंतिम समय में 27, 28 और 29 तारीख को जो है आपको कंटिन्यू जो है शिवलिंग में जल में मिश्री मिलाकर चढ़ाइएगा। और फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह जो है प्रातः काल घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ खा करके निकलिएगा। सूर्य प्रबल होगा, जो पेट संबंधी समस्याएं, मैरिड लाइफ रिलेटेड समस्याएं, वह सभी समस्याएं और विवाह से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही हैं वह बहुत हद तक शांत हो जाएंगी। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के मध्य में अगर आपका साप्ताहिक राशिफल की अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण जानकारी सुनिए किस प्रकार से घटित होगा। मिथुन राशि वाले, जब सप्ताह का शुरुआत होगा तो 23 और 24 तारीख को चंद्रमा जो है वह कुंभ राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। यानी 23 और 24 तारीख को बिजनेस में बढ़ोतरी के साथ नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। 23 और 24 तारीख को जो है चंद्रमा जब भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे तो ये तीसरे घर को देखेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी फंड को रिलीज करवाने में सपोर्ट करवाएगा, रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से आपको सहयोगों की प्राप्ति करवाएगा। और यही नहीं, जब सप्ताह की शुरुआत में 23 और 24 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे तो आप धार्मिक यात्रा पे जाइएगा, पिता से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं होंगे, जो बॉस से मतभेद चल रहा था वह समस्याएं ठीक होंगे, प्रमोशन रुका हुआ था, फंड रुके हुए थे और कहीं पे कोई भी जगह पे आपके जो है आलोचनाएं जो हो रही थी वह सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी सप्ताह के शुरुआत में। मिथुन राशि वाले, ऐसे तो मिथुन राशि वाले होते तो आप बहुत ही साहसी हैं, परंतु भावुकता के कारण बहुत लोग बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा 25 और 26 तारीख को मिथुन राशि वाले चंद्रमा मीन राशि में यानी आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। यानी सप्ताह से शुरुआत यानी 23 से पूरा 26 तारीख तक प्रेम संबंध में सुधार आ जाएंगी, विवाह के नए रिश्ते आपके लिए आ जाएंगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक उलझनें आपके समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो व्यापार में परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक हो जाएगा। इन दिनों क्रोधित होकर के कुछ भी सामने वाले को बोल देते थे तो बहुत सारे लोगों से रिश्ते खराब हुए, वह लव लाइफ हो, मित्र की संख्या हो या परिवार की स्थिति हो। तो 23 से 26 तारीख के मध्य में यह सभी प्रकार की समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगी। ऐसे 23 से 26 में बोलूं तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा 23 से 29 ही बोल सकता हूं। इसके अलावा जो है जब चंद्रमा 25 और 26 तारीख को कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो आपको सम्मान, मंत्रालय पद की प्राप्ति, उच्च लोगों से संपर्क, विदेशों से कांटेक्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी और सप्ताह के अंतिम समय में यानी 27, 28 और 29 तारीख को जो है इनकम में बढ़ोतरी हो जाएंगी। 100% विवाह के रिश्ते सेट हो जाएंगे, प्रेम संबंध में आप किसी नए रिलेशन में जुड़ जाएंगे यह सप्ताह। इसके अलावा जो है पारिवारिक विवाद में वह मित्र जो आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र कर रहे थे या आपको बेवकूफ जो बनाया जा रहा था, आप उसको अपनी वाणी के दम पे और अपने बुद्धिमानी के बल पे उसे अपने कब्जे में लीजिएगा मिथुन राशि वाले। यानी मिथुन राशि वाले यह सप्ताह आपके लिए लाजवाब है, मतलब कह ही नहीं सकता हूं। इनकम ही इनकम प्राप्त होगा जब मीन राशि में 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे मिथुन राशि वाले। तो यह 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे, प्रेम संबंध को ठीक करेगा, संतान संबंधी समस्याओं को ठीक करेगा, संतान के फ्यूचर, संतान के नौकरी से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही हैं वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है जिनके संतान बार बार कंसीव होकर के खराब होते थे, उनके यह गर्भ ही नहीं ठहरता था, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, नौकरी में स्टेबल होगा, नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगे 27, 28 और 29 तारीख को। यानी और महत्वपूर्ण भी सुन लीजिए, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और धन का योग, धन ही धन आएगा, मतलब खराब नहीं है। समझ गया मैं। यह सप्ताह मिथुन राशि का सबसे प्रबल और सबसे सुंदर है। मन प्रसन्न हो गया। क्या करना चाहिए? पूरा सप्ताह वाणी पे कर लीजिए नियंत्रण, क्योंकि वाणी का ग्रह हो जाएगा मजबूत। और पूरा सप्ताह को बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय करता हूं। पर डे घर से निकलने से पहले गणेश जी को मिश्री का भोग लगाइए, हरा मिश्री, और उसको खा करके घर से निकलिएगा। अच्छा नहीं होगा, असंभव। संपत्ति प्रॉपर्टी वाहन सब है मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले,
अगर आपकी बात में करूं तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत शुभ तो नहीं रहने वाला है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश कहीं भी बैठे तो योग कारक यानी शुभ कारक का लाभकारी फल देता है, पर ज्योतिष शास्त्र तो बहुत कुछ बोलता है। तो फिर मैं 16-17 वर्षों का एक्सपीरियंस क्या करूं, छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपकी कुंडली में अष्टमेश। ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद, वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास, पेट में और पैरों में कष्ट की संभावनाएं को बढ़ाएगा, मानसिक तनाव की स्थितियों को बढ़ाएगा। जिनका बीपी लो होने का शिकायत है वो लो ही होगा, जिसका हाई होने का शिकायत है उसका हाई होगा। अतः 23 और 24 तारीख को सावधान रहिए, जहां कुछ गलती करेंगे अपमान भी हो जाएगा। इसीलिए 23 और 24 तारीख को कर्क राशि वाले कोई भी रिस्क नहीं लेना है, भले आसमान ऊपर का नीचे हो जाए, उलट का पुलट हो जाए। सप्ताह के मध्य में और सप्ताह के अंतिम समय में क्या बेनिफिट होगा? सप्ताह के मध्य में यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा जो है मिथुन राशि वाले भाग्य स्थान में रहेंगे। प्रमोशन पदोन्नति का योग बनेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, पदों की प्राप्ति होगी, मंत्रालय पद से रिलेटेड संभावनाएं बढ़ेंगी, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, रिसर्च के क्षेत्र में जो है उनके लिए लाभ और भाग्यकारी फल मिलेगा, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, घर में कोई धार्मिक कृत्य है या कोई बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं तो पैसे का व्यवस्था हो जाएगा। इसके अलावा जो है 27, 28 और 29 तारीख को कर्क राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली में मेष राशि के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। फल को समझिएगा। 27, 28 और 29 तारीख को नौकरी के योग बनेंगे, पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, उच्च प्रकार के लोगों का संपर्क स्थापित होगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगा। जो व्यक्ति ऑफलाइन या ऑनलाइन काम में है उनके लिए विशेष लाभकारी और स्थिरता वाला फल की प्राप्ति होगी। यही नहीं, सप्ताह के अंतिम समय में 27, 28 और 29 तारीख को जब चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे कर्क राशि वाले, तो वह 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे। चतुर्थ स्थान इनका कारक होता है, तो माता से संबंध को ठीक करेगा। संचित धर्म या कहीं कुछ पैसे फंसे हुए थे वह प्राप्त हो जाएंगे। संपत्ति और वाहन लेना चाहते हैं, बेहिचक योग बनेगा। इसके अलावा कुछ गैजेट्स लेना चाहते हैं, लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं, हॉलिडे मनाना चाहते हैं, उसके योग बनेंगे। हालांकि कोरोना है फिर भी नियर बाय में तो कहीं जा ही सकते हैं। इसके अलावा जो है नौकरी में प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है कुछ लोगों को किसी आपको संपर्क करना है, वो ऊंचे पद में बैठे हैं और उनसे संपर्क स्थापित होगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पे 27, 28 और 29 तारीख को आपके संपर्क स्थापित हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए आपको पूरा सप्ताह कर्क राशि वाला किस प्रकार का उपाय करना है। देखिए सप्ताह का शुरुआत मैंने बोला कि ठीक नहीं, यानी 23 और 24 तारीख को जो है घर से निकलते समय आप दही खा के निकलिए, या फिर रात्रि के समय में जो है आप रसगुल्ला खा लीजिए। आप पूरा सप्ताह बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनि के बल को कम करते हैं। शनि के बल को कम करेंगे तो थोड़ा मैरिड लाइफ की स्थितियों को ठीक करने में फल मिलेगा। तो पूरा सप्ताह आप क्या करिए, या तो दक्षिण दिशा में सरसों तेल का दीपक जला दीजिए, और नहीं तो पूरा सप्ताह जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। इजी उपाय है, करिए, लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की बात मैं करता हूं तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में, और कुंभ राशि होगा आपके कुंडली में 7वां घर, यानी सिंह राशि वाले जिनके वैवाहिक जीवन टल रहे थे, रिश्ते सेट नहीं हो रहे थे या पेंडिंग था, वह 23 और 24 तारीख को सेट हो जाएगा। जिनकी नौकरियों में परेशानियां चल रही थी, बदनामी या छूटने के कगार पे था, 23 और 24 तारीख को बच जाएगा। 23 और 24 तारीख को जिनके मैरिड लाइफ में समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। 23 और 24 तारीख को जो है कुछ छोटे छोटे लोन आपको परेशान कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, वह पैसा की व्यवस्था करके उस लोन को क्लियर कर दीजिएगा। और 23 और 24 तारीख को जो है सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूं, जिनके पार्टनरशिपिंग में मतभेद चल रहे थे वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और 23 और 24 तारीख को लग्न पे दृष्टि रहेगा तो मन में शांति तो आपको मिलना ही मिलना है, यानी सम्मान की प्राप्ति होना ही होना है। परंतु 25 और 26 तारीख को सिंह राशि वाले चंद्रमा रहेंगे 5वें घर में, माफ करिएगा 8वें घर में।
अब चंद्रमा जब 8वें घर में रहेंगे सिंह राशि वाले, तो आपको 25 और 26 तारीख को केस मुकदमा, दूसरे का जमानत नहीं देना है, केस मुकदमा से बचना है, कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यात्रा में सावधानी पूर्वक रखना है, मन में शांति बनाए रखना है, किसी बड़े लोगों से मतभेद नहीं करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी घरेलू झगड़ा या घरेलू विवाद या प्रॉपर्टी विवाद या ससुराल पक्ष से मतभेद मत कीजिएगा, नहीं तो इससे मानसिक तनाव, अस्थिरताएं और परेशानियों का योग रहेगा। तो आपको 25 और 26 तारीख को शांत रहना है, एकदम शांत रहना है, तो शांत रहना है। परंतु 27, 28 और 29 तारीख को सिंह राशि वाले भाग्य साथ देगा, कर्ज की मुक्ति करेंगे, पिता से संबंध अच्छे होंगे, व्यापार नौकरियों में धन की वर्षा होने लगेंगी, कुछ लोन लेना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। 27, 28 और 29 तारीख को जो है तीसरी दृष्टि से तीसरे स्थान पे चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देख रहा है। इससे क्या होगा कि पराक्रम में वृद्धि होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, और साथ में जो है आपके प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है आपको सम्मान की प्राप्ति भी होगी सिंह राशि वाले। अब यहां पे देखिए क्या होगा, 27, 28 और 29 तारीख को जब चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे, तो जिनके केस मुकदमा, प्रॉपर्टी विवाद या फिर समझ लीजिए कि बदनामी व्यर्थ का जो हुआ था वह समस्याएं ठीक हो जाएंगे। जो वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर जवाब दे दिए हैं, उनकी परिस्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट, सिर दर्द और पेट की समस्याएं जिनको चल रही थी वह रिकवर होना चालू हो जाएंगे, और साथ में जो है बड़े लोगों का सहयोग इस प्रकार मिलेगा कि आप यह सप्ताह बिना धन के अभाव में अपने समय को व्यतीत करिएगा। 27, 28 और 29 तारीख को क्या उपाय करें? 25 और 26 तारीख का समय ठीक नहीं है, तो 25 और 26 तारीख को जो है घर से निकलते समय जो है चंदन का तिलक लगा दीजिए। घर से निकलते समय 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके निकलिए। अब पूरा सप्ताह हनुमान जी का ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए, और नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कर्ज मुक्ति हो जाएगी। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की मैं बात करना चाहूं तो कन्या राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में जो है चंद्रमा यानी 23 और 24 तारीख को आपकी कुंडली के 6ठे घर में विराजमान रहेगा। यानी ये आय का मालिक 6ठे घर में जाएगा, ये योग कारक भी नहीं रहेगा और शुभ भी नहीं रहेगा, और कहीं से कोई भी शुभ ग्रह इसको देख भी नहीं रहा है, मैं देख रहा हूं। तो क्या करना चाहिए? 23 और 24 तारीख को आय में थोड़ी कमी रहेगी, गला संबंधित, पेट संबंधित थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये 2 दिनों में फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, थोड़ा सा मानसिक तनाव और अस्थिरताओं की स्थितियां निश्चित तौर पे उत्पन्न होंगी। यानी कन्या राशि वाले आपको 23 और 24 तारीख को जो है सावधान रहना है। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा जो है कन्या राशि वाले 7वें घर पे आपके चले जाएंगे। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, दांपत्य जीवन और जीवन में स्थिरताओं को जो है यह बढ़ाएगा। मतलब ठीक है, ये शुभ फल, बहुत अच्छा फल है। इनकम के योग को बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ देगा, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड आपको लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि करवाएगा, कॉन्फिडेंट जागृत करेगा। जो डिप्रेशन, तनाव और परेशानियां जो 23-24 को रहेंगे वो ऑटोमेटिक समाप्त होनी चालू हो जाएंगे, और परफेक्ट डिसीजन के साथ में जो है आप अच्छे कर्म को जो है बढ़ाएंगे। 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा जो है कन्या राशि वाले वो 8वें घर यानी मेष राशि में चले जाएंगे। तो देखिए कन्या राशि वाले, 8वां घर तो ठीक नहीं होता है, आय का मालिक 8वां घर में जाएगा तो कुछ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी रहेगा। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं बना बना करके बोलूं? ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं बोलूंगा तो क्लियर ही बोलूंगा, लोग कितना भी कुछ बोलते। तो देखिए जब चंद्रमा 8वें घर में जाएगा तो ये रहेगा मेष राशि में। तो जब ये मेष राशि में रहेंगे तो जस्ट मंगल के बाद जो है चंद्रमा स्थित रहेंगे। तो मेष राशि चंद्रमा का मित्र की राशि है, यानी मंगल की राशि है, तो इसमें चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देगा, परंतु फिर भी थोड़ा सा पैरों में कष्ट, मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न रहेंगी। सावधानी पूर्वक रहना है, नहीं तो छोटा मोटा केस मुकदमा या घरेलू झगड़ाओं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इतना याद रखिएगा कि इस प्रकार की समस्याएं जीवन में आ सकती हैं, तो आपको बचना है। इसके अलावा जो है
जब चंद्रमा 8वें घर में जाएंगे तो इनकम के योग में विशेष कमी नहीं आएगा। 8वें घर में जाएंगे तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी तो होगी, परंतु ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो है आपको धन की प्राप्ति के साथ में जो है आप किसी चीजों पर रिसर्च कर रहे थे, ज्ञान अर्जन कर रहे थे और जो वैल्यू नहीं और महत्व नहीं मिल रहा था तो वह प्राप्त होने लगेंगे। एक महत्वपूर्ण फल सुनिए, जब चंद्रमा 8वें घर में मेष राशि में जाएगा, मित्र की राशि में, तो 7वें दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेगा, तो प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार आएगा, पुराने मित्रों से संपर्क स्थापित होंगे, पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और साथ में जो है आप जो है अचानक धन की प्राप्ति भी करेंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि 27, 28 और 29 तारीख को जो है जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए और साथ में जो है 27, 28 और 29 तारीख को रात्रि को सोते समय जो है ना प्रयास करिएगा कि दूध में मिश्री मिलाकर के पीने का। तुला राशि वाले, अगर मैं आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करता हूं तो देखिए, सप्ताह के शुरुआत में जब चंद्रमा यानी 23 नवंबर से 29 नवंबर की बात करते हैं तो सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा 23 और 24 तारीख को कुंभ राशि में विराजमान होंगे। तो देखिए तुला राशि वाले, कुंभ राशि जो होता है आपका 5वां घर होता है। 5वां घर आपके लिए शुभ और लाभकारी होता है, यानी सप्ताह के शुरुआत में जो है आपके नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलने चालू हो जाएंगे क्योंकि चंद्रमा कर्म क्षेत्र के मालिक है। पिता का कोई काम फंसा हुआ था वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, पिता से जो मतभेद चल रही थी वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा तुला राशि वाले सप्ताह का शुरुआत में शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं जो है आपकी दूर होंगी और इन सभी क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी तुला राशि वाले। यही नहीं तुला राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत में जो है जो आप थोड़े डिप्रेशन में चल रहे थे, तनाव में चल रहे थे, वह भी ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के शुरुआत में यानी 23 और 24 तारीख को जो है जिनको नौकरियों में बाधाएं हो रही थी, बॉस से मतभेद चल रहा था, कोई मंत्रालय हो या उच्च पद की प्राप्ति ही नहीं हो रही थी, वह सप्ताह का शुरुआत में ही 23-24 को 100% ठीक हो जाएगा। आगे सुनिए, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे घर में विराजमान रहेगा। अब 6ठे घर में जब विराजमान रहेगा तो यहां पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो है मंगल विराजमान रहेंगे, यानी ये एक थोड़ा सा डिफरेंट फल आएगा। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा कि जब मंगल विराजमान रहेंगे, यानी मंगल के साथ में जब विराजमान हो जाएगा चंद्रमा, तो लाभ और शुभ कार्य ही रहेगा, परंतु सप्ताह के 25 और 26 तारीख को थोड़ा तनाव, कर्ज की स्थिति, स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं, शत्रुता और की स्थितियां उत्पन्न रहेगी। हालांकि ये उन लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जो व्यक्ति कर्ज लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति 2 नंबर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति जो है समझ लीजिए कि दूसरों को कर्ज वगैरह दिलाने में सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए समय ठीक रहेगा। परंतु 27, 28 और 29 तारीख को तुला राशि वाले चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में, यानी सप्ताह के अंतिम समय में क्या होगा, पार्टनरशिप की स्थितियों में सुधार होगा। जो व्यक्ति नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं या व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके लिए बल्ले बल्ले है। यही नहीं, 27, 28, 29 तारीख को पिता के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी में बॉस के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। जो बॉस आपको मतभेद कर रहा था, जो आपकी तरक्की से जल रहा था, सप्ताह के अंतिम समय में वह ऑटोमेटिक या तो ट्रांसफर हो जाएगा या आपका मनचाहा जगह ट्रांसफर हो जाएगा। और 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण फल क्या है कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ में जो है आपकी ख्याति देश विदेशों तक पहुंचेगी। कोई बड़ा अवार्ड होने वाला था, कोई बड़ा फंक्शन होने वाला था, उसमें नमोनित नहीं हो रहे थे, तो नमोनित होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं कि जिनका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे, जिनके विवाह के लिए नए रिश्ते का प्रयास कर रहे थे सेट हो रहा है, तुला राशि वाले गारंटी है। 25 और 26 तारीख को जो है आपको क्या करना है कि घर से निकलने से पहले दही खा लेना है। 25 और 26 तारीख को आप पूरा सप्ताह अगर फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करिएगा,
कोशिश करिएगा कि सप्ताह के शुरुआत में ही यानी सोमवार को ही जो है खीर बना करके भगवान शिव को चढ़ा दीजिए, और नहीं तो किसी गरीब को बांट दीजिए। देखिए तुला राशि वाले कितना जबरदस्त रॉकेट की तरह सफलता का रास्ता खुलेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो बहुत ही शुभ फल अच्छा मिलने वाला है वृश्चिक राशि वाले। कैसे बताऊं? देखिए, जब सप्ताह का शुरुआत होगा वृश्चिक राशि वाले, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। अब चतुर्थ स्थान कुंभ राशि है, यानी सप्ताह के शुरुआत में ही माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, वाहन और संपत्ति के योग बन जाएंगे, कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण पिता से लाभ और माता से लाभ के साथ नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। जो आपके बात नहीं मानते थे, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपका वजन उसके सामने वो बढ़ जाएगा। ऐसे तो वृश्चिक राशि वाले आप तो पैदा ही लेते हैं संघर्ष करने के लिए, और कड़वा बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, तो थोड़ा सा शुरुआत कर लीजिएगा, कंट्रोल कर लीजिएगा वाणी पे, मस्तिष्क पे भी। इसके अलावा जो है सप्ताह के शुरुआत में ही यानी 23 और 24 तारीख को ही प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। सप्ताह के मिड में यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ 5वें घर में चले जाएंगे। शिक्षा में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, संतान कंसीव नहीं हो रहा था वह परिस्थिति ठीक हो जाएंगी, लॉटरी सट्टा जुआ में जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी, नौकरी प्राप्त करना चाहते थे पेंडिंग था, या फिर आपको जो है समझ लीजिए कि नमूनित कर दिया गया है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, या ज्वाइनिंग लेटर हो गया डेट नहीं मिल रहा है, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। धन की प्राप्ति होगी, भाग्य साथ देगा, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होगी। और एक बात बताना चाहता हूं, जिनका प्रेम संबंध चल रहा था और खराब हो चुका था वह ठीक हो जाएंगे 25 और 26 तारीख को। परंतु वृश्चिक राशि वाले सुनिए, ऐसे तो चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक है, तो 27, 28 और 29 तारीख को जो है वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के 6ठे हाउस में हो जाएंगे। अब यहां पे फल चेंज होता है, केंद्र के अधिपति त्रिकोण के अधिपति कहीं भी विराजमान होता है तो शुभ फल देता है। अब मंगल से चंद्रमा द्वादश ऐसे भी शुभ फल देता है। तो यही मौका है 27, 28 और 29 तारीख को वृश्चिक राशि वाले कोई भी पेंडिंग केस मुकदमा है उसको निजात पा लीजिए, किसी को पैसे देने हैं दे के लफड़ा खत्म कर लीजिए, शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे, कर्ज के योग की समाप्ति होगी, लोन लेना चाहते हैं बड़े उद्योग के लिए वह भी प्राप्त होगा, भाग्य साथ देगा, प्रमोशन पदोन्नति के योग के साथ में जो है क्या हो रहा था इन दिनों पेट की समस्याओं से बहुत परेशान थे वह समस्या दूर नहीं होंगी, उसमें कमी आ जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा तनाव हल्का फुल्का चोट चपाट लगने की संभावनाएं, साथ में जो है आपको थोड़ा सा भय की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी 27, 28, 29 तारीख को थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंट की कमी होगी। अगर मन पे शांति रखते हैं, ऊपर वालों पे विश्वास रखते हैं तो आपका लाभ अच्छा मिलेगा। अब उपाय में क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ 27, 28 और 29 तारीख को जो है आपको बहुत ही आसान उपाय बताते हैं। आपको क्या करना है कि घर से निकलने से पहले थोड़ा सा शरबत पी के घर से निकलना है। व्यापार नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और 27, 28, 29 तारीख को किसी से मतभेद नहीं कीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। नहीं बोलने के कारण, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने के कारण आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, लोग बोलेंगे अच्छा बंदा है, सक्सेस करा दो। ठीक है। धनु राशि वाले, अगर आपकी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए औसम और जबरदस्त होने वाला है। बताऊं क्यों, सुनिए। देखिए धनु राशि वाले, ऐसे तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 8वें घर के अधिपति होते हैं। यही तो कारण है धनु राशि वाले कि आप अपने जीवन में जन्म लेते हैं ना, इतना स्ट्रगल ही करते हैं कि अपने जीवन में स्वतः अपने लिए सोच ही नहीं पाते हैं ना, अपने लिए बहुत ज्यादा भूमि मकान वाहन जमा कर पाते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा संघर्षमय जीवन होता है। तो अब क्या होगा, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के 3रे घर में विराजमान होंगे। यानी धनु राशि वाले सप्ताह का शुरुआत में भाई बहनों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। सप्ताह के शुरुआत में उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। सप्ताह के शुरुआत में सरकार के द्वारा आपको जो है कुछ उपलब्धियों की प्राप्ति होगी।
सप्ताह के शुरुआत में आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि कॉन्फिडेंट के साथ आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करिएगा। आगे सुनिए, 25 और 26 तारीख को जो है धनु राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में मीन राशि में जाएंगे। तो ये क्या करेगा? भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का योग बनाएगा। कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या कहीं पैसे फंसे हुए थे, कोई केस मुकदमा चल रहा था, दांपत्य जीवन की स्थिति खराब चल रही थी, ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहा था, या फिर जो है किसी प्रकार का कोई केस का अप्रूवल आने वाला था, लिख लीजिए, हो गया आपका सही 25 और 26 तारीख को। भूमि, मकान, वाहन का योग बनेगा, रजिस्ट्री का योग बनेंगे। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण जो है पिता के द्वारा लाभ, माता के द्वारा लाभ, नौकरी और प्रमोशन में अच्छे योग मिलेंगे। यही नहीं, कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपको जो है एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जो आप जाना चाहते थे वह भी प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण जो है दूसरों को जो आप सलाहकार थे यह हटा दिया गया था, या अपने बॉस से जो मतभेद के योग उत्पन्न हो गए थे, या व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण कस्टमर जो हाथ से निकल गए थे, उनसे परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अब आगे सुनिए, 27 और 28 और 29 तारीख को जो है धनु राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली में 5वें घर में चले जाएंगे। शुभ हो गया। क्या हो गया? शिक्षा के योग अच्छे हो जाएंगे। पेट संबंधित पैरों में जो कष्ट चल रहा था, सांस की जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पति से जो मतभेद चल रहा था, विश्वास में जो कमी हो गया था वह ठीक हो जाएंगी। संतान के योग बनेंगे, संतान का नाम रोशन होगा, संतान के विवाह सेट होंगे, प्रेम संबंध की स्थितियों में सुधार आएगा। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। विदेश यात्राएं करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो है आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपको किसी चीज में नॉमिनेट किया जाएगा, किसी सलाहकार के रूप में या किसी सम्मान के रूप में। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति दूसरों को अच्छा ऑफर देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो लोग आपको जो है अत्यधिक धन का वर्षा कर देंगे आपके ऊपर। यानी धनु राशि वाले यह कंफर्म हो गया कि मिथुन राशि के बाद अगर दूसरी कोई राशि अभी तक कुछ सबसे अच्छी हुई है यह सप्ताह, तो वह धनु राशि ही हुई है। कुछ नहीं करना है, पूरा सप्ताह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए और पूरा सप्ताह जल चढ़ाइए। पूरा सप्ताह मतलब शिवलिंग पे नहीं, सूर्य को जल चढ़ाइए। नॉनवेज मत खाइएगा। देखिए, नॉनवेज खाइएगा सूर्य खराब होगा, सूर्य खराब होगा तो खर्च हो जाएंगे ज्यादा, तो आपको बचना है। मकर राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं साप्ताहिक राशिफल का, तो जब सप्ताह का शुरुआत होगा तो चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। औसम होने वाला है मकर राशि वाले। सप्ताह के शुरुआत में मकर राशि वाले चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान होंगे। धन की प्राप्ति का योग बनाएगा। मित्रों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। पारिवारिक विवाद जो चल रहे थे वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कहीं पैसे फंसे हुए थे, कोई विवाद हो गया था, नौकरी छूट गई थी, या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, वह समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगी। यही नहीं मकर राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत में आप चापलूसी करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखकर शुद्ध वाणी के साथ अपने काम को निकाल लेंगे। पत्नी से मतभेद हो रहा था, वह समस्याएं भी आपके मकर राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ठीक हो जाएंगी। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा जो है तीसरे घर में विराजमान रहेगा। भाई बहनों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। बहुत दिनों से चाह रहे थे कि अपने परिवार से शांति जीवन जीने के लिए अलग हो जाए, सेपरेटेड हो जाए, तो आपका जो है 25 और 26 तारीख को इस प्रकार के योग बनेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों को आप सेटल करना चाहते थे, या छोटे भाई बहनों का विवाह के लिए रिश्ते खोज रहे थे, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। सरकार के द्वारा कुछ बड़े फंड से आपको धन की प्राप्ति होगी। सरकार के टेंडर में टेंडर मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। नए प्रमोशन के साथ पदोन्नति के रास्ते खुलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और सप्ताह के शुरुआत में 27, 28 और 29 तारीख को मकर राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएगा। यानी सप्ताह का अंतिम समय में भूमि, मकान, वाहन का प्राप्ति होगा। सप्ताह के अंतिम समय में आपकी कंपनी का ग्रोथ लेवल बढ़ जाएगा। आपके नौकरी में सम्मान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
27, 28 और 29 तारीख को नौकरी छोड़ के दूसरा में परिवर्तन करेंगे तो स्वतः ज्वाइनिंग होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। 27, 28 और 29 तारीख को जो है फंसा हुआ पैसों की प्राप्ति होगी। 27, 28 और 29 तारीख को जो है कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण जो है नए व्यापार और नए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी प्रारंभ होंगी। अचानक बूम करेगा बिजनेस और लाभ मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात सुनिए, सप्ताह के अंतिम समय में जो है जिनकी नौकरियों में बदनामी या फिर किसी प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था या टर्मिनेट कर दिया गया था, वह ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के अंतिम समय में जो है यानी 27, 28 और 29 तारीख को विवाह के रिश्ते आएंगे। हालांकि यह तो शुरुआत में भी हो जाएगा। प्रेम संबंध आपके ठीक हो जाएंगे, लव से अरेंज के योग बन जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको मानसिक तनाव जो मिल रहा था, पत्नी से जो मतभेद हो रहा था, वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। और बताओ, सप्ताह के अंतिम समय में आप जो है कुछ ऐसा करेंगे जैसे, अब ऐसा क्या होता है ये भी तो सुन लीजिए। यानी पहली बार आप बुद्धि का प्रयोग करके हाई लेवल के लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित हो जाएंगे। यानी मकर राशि वाले, यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी हो गया। कुछ नहीं करिए, पूरा सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए पूरा सप्ताह जो है आप क्या करिए ना, भगवान शिव के सामने या फिर शिवलिंग के सामने दीप जला दीजिए घी का। इससे क्या होगा, शनि के प्रभाव में और केतु के प्रभाव में कमी आएगा। और जब केतु के प्रभाव में कमी आएगा तो आय की स्थितियों में सुधार आ जाएगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो जब सप्ताह का शुरुआत होगा कुंभ राशि वाले, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि सप्ताह का शुरुआत कुंभ राशि से ही हो रहा है। कुंभ राशि वाले, तो जब कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे तो सप्ताह का शुरुआत में ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सप्ताह के शुरुआत में ही आपको जो है शत्रुता आपके सामने परास्त हो जाएगा। सप्ताह के शुरुआत में ही जो है आपको जो है फंसे हुए पैसों की प्राप्ति हो जाएगी। सप्ताह के शुरुआत में ही कोई आपको व्यापार में या नौकरी में टॉर्चर कर रहा था या इलीगल तौर पे आपको टेंशन दे रहा था, वह समस्याएं ठीक हो जाएगी। सप्ताह के शुरुआत में ही आपको किसी चीज में कोई फंसाना चाहता था या बदनामी कराना चाहता था, वह समस्याएं भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले 25 और 26 तारीख को चंद्रमा जो है आपके मीन राशि के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। यानी 25 और 26 तारीख को जो है आप लंबी यात्रा पे जाइएगा। प्रेम संबंध आपके ठीक होंगे, नए लोगों से प्रेम संबंध स्थापित होंगे, मित्रों से लाभ मिलेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार आएगा। जो नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, तो 25 और 26 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले 100% वह परिवर्तन हो जाएगा। यही नहीं, कुंभ राशि वाले सप्ताह के अंतिम समय में चंद्रमा यानी 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। तो जब तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे कुंभ राशि वाले, तो सप्ताह के अंतिम समय में देखिए क्या क्या लाभ मिलेगा। होगा क्या कि जब चंद्रमा तृतीय घर में विराजमान होंगे तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देखेंगे। यानी 27 और 28, 29 तारीख को सरकार के द्वारा टेंडर से रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। ही कुछ प्रोजेक्ट में आप दाव खेलना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले सप्ताह के अंतिम समय में हर बार आप दयालु और भावुकता से काम करते हैं, लेकिन इस बार आप अपने पराक्रम से और अपने हक के लिए मतभेद करके लोगों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सप्ताह के अंतिम समय में आपको धन की प्राप्ति होगी। कर्ज अगर लेना चाहते हैं तो वह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कर्ज चुकाना चाहते हैं तो वह भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कुछ पुराने शत्रु या फिर पुराने रिश्तेदार से जिनसे आपका मतभेद चल रहा था, वह मित्रता में बदल जाएगा। भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण पदोन्नति या प्रमोशन के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा, हवाई मार्ग से यात्राओं करने के लाभ मिलेंगे। किसी प्रकार का छुट्टी लेना चाहते थे तो वह मिल जाएंगे। किसी आरोप में आपको फंसा दिया गया था या केस मुकदमा के योग जो चल रहे थे, इन दिनों पेट और पैरों में जो समस्याएं चल रही थी, वह भी दूर हो जाएंगी कुंभ राशि वाले। इसके अलावा मामा और मौसी से रिश्ते तो सुधार होंगे ही होंगे। अंतिम समय में यह भी मैं बताऊंगा कि सप्ताह के अंतिम समय में जो है कुंभ राशि वाले
आपको पिता के द्वारा लाभ, बॉस के द्वारा लाभ, और साथ में जो है कुछ डिफरेंट करने का, मतलब जो व्यक्ति रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है, सरकार प्रोत्साहित करेंगी और आपको सहता हुआ बुला भी लेंगे। फिर भी मैं बोलूंगा सप्ताह की परिस्थिति को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कि राहु के बल में कमी करना जरूरी है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में राहु जो बैठा हुआ है ये आपको भूमि मकान वाहन नहीं होने दे रहा है। तो आपको क्या करना है कुंभ राशि वाले, पूरा सप्ताह कुत्तों को रोटी खिलाइए रात्रि के समय, पूरा सप्ताह जल में भांग मिला करके और चंदन मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए, और पूरा सप्ताह 11 बार पर डे गायत्री मंत्र का जाप करिए। देखिए कि परिस्थिति ठीक हो जाएगा। और बुधवार के दिन नॉनवेज मत खाइएगा। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपकी मैं बात करूं मीन राशि वाले, तो सप्ताह के शुरुआत में जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के वह स्थान में विराजमान होंगे, यानी कुंभ राशि में। यानी सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा मीन राशि वाले वो ठीक नहीं रहेगा। अतः आपको जो है 23 और 24 तारीख को जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से बचने हैं। 23 और 24 तारीख को जो है संतान से किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना है, क्योंकि 23 और 24 तारीख को जो है पेट संबंधित प्रॉब्लम, संतान को कष्ट, प्रेम में अस्थिरता और साथ में जो है धन की हानि और शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगा। परंतु आगे चल के यह समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगी। यानी 25 और 26 तारीख को जो है मीन राशि वाले आपके लिए क्या लाभ मिलेगा। 25 और 26 तारीख को विवाह के रिश्ते आएंगे। 25 और 26 तारीख को सम्मान की प्राप्ति होगी। 25 और 26 तारीख को धन, लॉटरी सट्टा जुआ में लाभ, शिक्षा में बढ़ोतरी, संतान संबंधित परेशानियां दूर होंगी, संतान का फ्यूचर प्रबल होगा, प्रेम संबंध की स्थितियां ठीक होंगी। और यही नहीं, जिनकी नौकरियों में परेशानी चल रही थी या व्यापार में परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा 7वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है पत्नी से भी तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो 27, 28 और 29 तारीख को रहने वाला आपका मीन राशि वाला, क्योंकि देखिए 27, 28 और 29 तारीख को क्या होगा कि चंद्रमा द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। सुनिए, 5वें हाउस का अधिपति यानी पंचमें धन में चला गया, राजयोग बन गया, नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। जिनकी नौकरियां वेटिंग में थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेम, अच्छे अच्छे लोगों से प्रेम संबंध स्थापित होंगे। कंफ्यूज हो जाइए कि प्रेम किससे करूं, मतलब एक अच्छे रिश्ते का आगाज हो जाएगा। विवाह के लिए नए रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। परिवार के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वाणी के दम पे जो है आप लोगों का दिल जीतिएगा। विदेश यात्राओं का योग मिलेगा, व्यापार में परिवर्तन के योग बनेंगे, नौकरियों में परिवर्तन के योग बनेंगे। और साथ में जो है 5वें हाउस का अधिपति होने के कारण जो है अचानक आया हुआ धन आपको भूमि मकान वाहन का सुख तो दे ही रहा है। यानी मीन राशि वाले यह सप्ताह का अंतिम समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी है। परंतु 27, 28 और 29 तारीख को आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के दूसरों के सामने पैसे मत खर्चा कीजिएगा, क्योंकि वो देखिए द्वितीय स्थान में बैठ के 8वें घर को भी तो देख रहा है। तो हो सकता है कि एक्साइटमेंट में थोड़ा यह धन खर्च करवा दे या फिर जो है बाहर वाहर जाने का टिकट बुक करवा दे, तो आप बचिएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। पूरा सप्ताह आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विवेचन मैंने आपको किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अतः मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे, ईश्वर से सिर्फ मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।